श्री अरविंद दोस्तों, मैं हूं आपका भाई राधा वल्लभ दास कुणाल और आज मैं आपको कलयुग के एक ऐसे भक्त की कथा बताने जा रहा हूं जिनके साथ स्वयं भगवान साक्षात प्रकट होकर के सखा भाव से लीला किया करते थे। ये घटना कलयुग की है और वे जो भक्त थे उनके अंदर लोभ लेस मात्र नहीं था, त्यागी थे और महान संतोषी थे। अगर गृहस्थों की बात की जाए तो गृहस्थों के लिए वे आदर्श हैं और विरक्तों के लिए महान संत थे। तो मैं बात कर रहा हूं भक्त कुंभन दास जी की, जिनका जन्म गोवर्धन के समीप जमुनावतो गांव में 1525 ईस्वी में चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को हुआ था, जो कि गौरवा क्षत्रिय थे। इनके पिता एक साधारण व्यक्ति थे जो कि अपने परिवार का पालन पोषण खेती करके किया करते थे। जो कुंभन दास जी जो थे उन्होंने भी अपनी जो लगन इसी में रखी कि उन्होंने अपने पैतृक पिता के द्वारा की जा रही खेती में ही अपना मन लगाया। हाँ, एक बात उनको आजीवन खटकती रही, वो था पैसे का अभाव, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया और भगवान की भक्ति को ही उन्होंने अपना धन समझा। उनका परिवार बहुत बड़ा था, तो खेती करके ही वे अपने परिवार का पालन पोषण किया करते थे। अब यहाँ पर बात करते हैं कुंभन दास जी की निष्ठा और भक्ति की आस्था की। कुंभन दास जी वल्लभाचार्य जी से दीक्षित थे। दीक्षा गुरु जो थे वो वल्लभाचार्य जी थे। 1550 ईस्वी में वल्लभाचार्य जी जब गोवर्धन की यात्रा पर थे तब इन्होंने कुंभन दास जी को दीक्षा दी थी। तब ब्रह्म संबंध इनका स्थापित हुआ था। कुंभन दास जी की दीक्षा के 15 साल पहले ही श्रीनाथ जी का श्री विग्रह भी प्रकट हुआ था। वल्लभाचार्य की आज्ञा के अनुसार ही ये श्रीनाथ जी की सेवा कुंभन दास जी करने लगे और ये रोज नए नए पद गाकर श्रीनाथ जी को सुनाया करते थे। जब इन्होंने संप्रदाय को अपने ज्वाइन किया तो इन्हें कीर्तन की जो सेवा है वो प्रदान की गई और इन्होंने भगवान की सेवा को ही सर्वोपरि रखा। बड़े से बड़े संकट में भी, घरेलू जब संकट आते थे तो भी इनकी आस्था जो है कभी डगमगाई नहीं, इनकी निष्ठा जो है भगवान में सदा ही लगी रही। अच्छा, कुंभन दास जी जो थे वो श्रीनाथ जी के श्रृंगार से संबंधित जो है पद वो गाने में उनकी रुचि थी। एक बार की बात है कि कुंभन दास जी जो है युगल लीला संबंधी जो पद है गा करके सुना रहे थे। तब आचार्य ने उनके पदों को सुना और बोला कि आप तो निकुंज लीला के लायक हो गए हो। तो जो कुंभन दास थे वो काफी ज्यादा प्रसन्न हुए और गदगद स्वर से बोल उठे कि मुझे इसी रस रीति की आवश्यकता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के लीला में प्रवेश के बाद कुंभन दास जी जो है गोसाई विट्ठलनाथ जी के संरक्षण में रहकर भगवान की लीला का गान करने लगे। विट्ठलनाथ जी महाराज की उन पर बड़ी कृपा थी। विट्ठलनाथ जी महाराज सदैव उनके निर्लोभ जीवन की सराहना किया करते थे। सन 1602 में अष्टछाप के कवियों में कुंभन दास जी की गणना होने लगी। बड़े बड़े राजा महाराजा उनके दर्शन के लिए ललायत रहते थे। यहाँ तक कि वृंदावन के रसिक महात्मा जो संत होते हैं वो तक उनके सत्संग करने के लिए इच्छा जो है जाहिर किया करते थे कि मुझे कुंभन दास जी के साथ सत्संग करने का अवसर प्राप्त हो। लेकिन कुंभन दास जी ने कभी भी आर्थिक संकट को लेकर के अपनी भगवत भक्ति को कभी कलंकित नहीं होने दिया। एक बार विट्ठलनाथ जी उन्हें अपनी द्वारका की यात्रा में कुंभन दास को अपने साथ ले जाना चाहते थे। उनका ऐसा मानना था कि वहां वैष्णवों के द्वारा जो दान मिलेगा उनसे उनकी आर्थिक स्थिति में थोड़ा सा सुधार आएगा। लेकिन जो कुंभन दास थे वो श्रीनाथ जी का वियोग जो है एक पल के लिए भी नहीं सह सकते थे, लेकिन उन्होंने गोसाई जी की आज्ञा का विरोध नहीं किया। अप्सरा कुंड तक तो कुंभन दास जी गोसाई जी के साथ गए, लेकिन अचानक से उन्हें श्रीनाथ जी की मंद मंद मुस्कान का स्मरण हो उठा और वो एकदम सिहर गए और उस याद ने ही, भगवान की मंद मंद मुस्कान ने ही उन्हें भयंकर विरह में घायल कर दिया और अचानक वे एक पद का गान करने लगे। कुंभन दास जी ने ये पद गाया तो गोसाई जी के हृदय पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ा और उन्होंने तुरंत ही कुंभन दास को वहां से श्रीनाथ जी के पास वापस भेजा और वे चाहते थे कि वे एक पल के लिए भी श्रीनाथ जी से अलग ना रहें। जब कुंभन दास जी ने श्रीनाथ जी का दर्शन किया तब वे पूर्ण रूप से स्वस्थ हुए। एक बार अकबर की सभा में एक गायक ने कुंभन दास जी का एक पद गाया। उस पद को सुनकर जो अकबर थे बहुत ज्यादा आकर्षित हुए। उन्होंने कुंभन दास जी को फतेहपुर सीकरी बुलवाया। अब कुंभन दास जी जाना नहीं चाहते थे, हालांकि सैनिकों के विशेष आग्रह पर कुंभन दास जी वहां से पैदल ही चल पड़े। अब कुंभन दास जी जैसे ही वहां पहुंचते हैं अकबर की सभा में तो उन्हें अकबर की जो सभा का ऐश्वर्य था वो 2 कौड़ी का लगा। कुंभन दास जी की जो पगड़ी थी, फटी थी, तनिया जो थी वो बहुत ज्यादा मैली हो रखी थी। कुंभन दास जी आत्मग्लानि में डूब रहे थे और उन्हें ये लगा कि पता नहीं किस पाप के फलस्वरूप उन्हें जो है
अकबर के सामने खड़ा होना पड़ रहा है। हालांकि अकबर ने उनकी बहुत आवभगत की, लेकिन कुंभन दास को ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कि उन्हें किसी नर्क में लाकर खड़ा कर दिया गया हो। अब यहाँ पर अकबर जो है कुंभन दास जी से विशेष आग्रह करते हैं पद सुनाने का। हालांकि कुंभन दास जी जो थे वो सदैव भगवान श्री कृष्ण के ऐश्वर्य का ही गाने किया करते थे। कुंभन दास जी गाते हैं कि भगत को कहाँ सीकरी काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरि नाम, जाको मुख देखे दुख लागे ताको करनो पड़यो प्रणाम, कुंभन दास लाल गिरधर बिनु और सबय बेकाम। ये पद सुनने के बाद बादशाह ने उन्हें आदर पूर्वक कुंभन दास को घर भेज दिया। अब मान सिंह जो थे वो 1620 में ब्रज की यात्रा पर आए। उन्होंने वृंदावन के दर्शन करने के बाद ब्रज की गोवर्धन की जब यात्रा की तब वे श्रीनाथ जी के मंदिर पहुंचे। वहां पर वीणा और करताल के साथ जो है कुंभन दास जी भगवान का कीर्तन कर रहे थे, उन्हें पदगान सुना रहे थे। ये सुनकर के मान सिंह जो थे बहुत ज्यादा आकर्षित हुए और उन्होंने कुंभन दास जी के दर्शन की जो इच्छा प्रकट की। और वे क्या थे, कुंभन दास जी के जमुनावतो जो गांव है वहां पहुंचे। वहां पर जो कुंभन दास थे भगवान के चिंतन में ध्यानस्थ थे। अच्छा, जब चिंतन के बाद जो है कुंभन दास जी उठते हैं, बाहर आते हैं चिंतन से भगवान के, तो अपनी भतीजी से वे कहते हैं कि मुझे दर्पण और आसन दीजिए। आसन क्या थी? आसन तो घास थी और दर्पण क्या था? पानी था। अब उनकी भतीजी उन्हें जवाब देती है, कहती है कि जो आसन है वो तो पड़िया खा गई और जो दर्पण था उसको वो पी गई, क्योंकि कुंभन दास जो थे वो पानी में देख करके ही अपनी तिलक की रचना किया करते थे। ये सारी चीजें देख करके मान सिंह काफी चकित हो उठे और उन्होंने क्या किया, सोने का दर्पण यानी कि सोने का जो शीशा होता है आईना, वो बनवा के कुंभन दास जी को देना चाहा, लेकिन कुंभन दास जी ने साफ साफ मना कर दिया। तो मान सिंह जी ने क्या किया कि जो मोहरों की थैलियां होती, सोने की मोहरें, वो देना चाहा, उसको भी कुंभन दास जी ने किनारे कर दिया। फिर जमुनावतो जो गांव था वो मान सिंह कुंभन दास जी के नाम करना चाह रहे थे, उस पर भी कुंभन दास जी कहते हैं कि मेरा काम तो करीली के पेड़ और बेर के वृक्ष से ही चल जाता है, फिर मुझे इस गांव का क्या करना है। ये सारी चीजें देख करके मान सिंह कहते हैं कि मैंने भक्त तो बहुत से देखे, लेकिन वाकई में जो भगवान के भक्त हैं वो आप जैसे ही होते हैं। आपके त्याग को, बलिदान को मैं प्रणाम करता हूँ। तो कुछ इस तरीके से हमारे कुंभन दास जी थे, वो सिर्फ भगवान की भक्ति को ही उन्होंने सर्वोपरि रखा और उनके अंदर लेस मात्र भी लोभ नहीं था। वृद्धावस्था होने के बावजूद भी जो कुंभन दास जी थे वो जमुनावतो से श्रीनाथ जी के दर्शन के लिए गोवर्धन नित्य जो है पैदल ही आया करते थे। एक दिन संकर्षण कुंड पर आन्योर के निकट वे ठहर गए तो उनके अष्टछाप के जो मित्र थे, कवि थे चतुर्भुज दास जी, वो और उनके बेटे भी वहीं थे। तो उन्होंने चतुर्भुज दास जी से कहा कि अब घर जाके क्या करना है, अब तो यहीं ठहर जाते हैं क्योंकि अब शरीर छोड़ने का जो समय आ गया है। कि देह छूटने के समय गोसाई विट्ठलनाथ जी भी वहां मौजूद थे। तो विट्ठलनाथ जी ने कुंभन दास जी से पूछा कि इस समय किस लीला में आपका चिंतन चल रहा है। तो कुंभन दास जी कहते हैं कि लीला जो प्रभु की चितवन है वो उनका चित्त चुराए लेती। और क्या पद गाते हैं, आइए आपको सुनाता। रसकन रस में रहत गढ़ी, कनक बेली वृषभानु नंदनी, श्याम तमाल चढ़ी, बिहेरत श्री गिरधरन लाल संग, कोने पाठ पढ़ी, कुंभन दास प्रभु गोवर्धन रति रस केली बढ़ी। ये छंद गाते ही 1639 ईस्वी में कुंभन दास जी ने अपने शरीर को छोड़ करके गोलोक धाम को, भगवान के धाम को प्राप्त किया। तो कुछ इस प्रकार के संत थे कि उनकी जो निष्ठा थी, उन्होंने भगवान की जो भक्ति है सदैव उसको सर्वोपरि रखा। श्रीनाथ जी साक्षात कुंभन दास जी के साथ आ करके नई नई क्रीड़ाएं किया करते थे। कभी किसी गोपी के घर माखन चुराने जाया करते थे, कभी किसी प्रकार की अनेक प्रकार की लीलाएं जो है कुंभन दास जी के साथ किया करते थे। आशा करता हूँ ये कथा आपको पसंद आई होगी, ये चरित्र आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में जय श्रीनाथ जी जरूर लिखिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में नई जानकारी से, तब तक राधा वल्लभ, जय हिंद, हरि बोल।